अरे विक्रम, मैं ही हूँ पुलिस वाला। इतना बोलते ही इंस्पेक्टर ने जमींदार को अपना असली आईडी कार्ड दिखाया। हवलदार, कहाँ हो? घेर लो इस लालची और घिनौने इंसान को। तब की साइड से एक हवलदार दौड़ के आकर जमींदार को घेर लेता है। ये है रतनपुर गांव, जहां 16 साल का अनाथ राजू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद राजू सड़क किनारे कचौड़ी का ठेला लगाकर घर चलाता है। उसकी कचौड़ी का स्वाद इतना लाजवाब है कि दुकान पर हमेशा ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है। अरे बेटा राजू, तेरी कचौड़ी का कोई जवाब नहीं है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं चखा। जरा मेरे लिए 2 प्लेट और पैक कर देना। अरे रमेश काका, कचौड़ी तो बस बहाना है। असली स्वाद तो आप सब गांव वालों की इस प्यार में है। अरे राजू बेटा, भीड़ बढ़ने से पहले मेरी भी 1 प्लेट जल्दी से लगा दो, वरना मेरी बारी नहीं आएगी। हाँ काका, बस 1 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए भी प्लेट लगाता हूँ। राजू के ठेले पर हमेशा ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक खचाखच भीड़ लगी रहती थी। जमींदार जी, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और उधर बाहर क्या हो गया आप जानते भी हैं? मेरे पास उड़ते उड़ते एक बहुत बड़ी और गुप्त खबर आई है। अरे ओ मक्खन लाल, साफ साफ बोल, सुबह सुबह कैसी खबर उड़ाकर लाया है तू? जमींदार जी, जो राजू सड़क किनारे जिस जमीन पर अपनी कचौड़ी का ठेला लगाता है ना, जो उसके बाप दादा की जमीन है, मेरे एक बहुत ही खास गुप्तचर से खबर आई है कि वहां से सरकार एक बहुत बड़ी और लंबी हाईवे सड़क निकालने वाली है और सरकार उस जमीन के असली मालिक को पूरे 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। क्या 50 लाख रुपए? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये जमीन तो मुझे हर कीमत पर हड़पनी पड़ेगी। मक्खनलाल, क्या ये बात पूरे गांव में किसी और को पता है? नहीं नहीं जमींदार जी, ये खबर अभी तक गांव में किसी को भी पता नहीं है। ये खबर मेरे पास बहुत ही गुप्त तरीके से आई है। वाह, बहुत बढ़िया। जब तक ये खबर किसी को पता चले, हम कल सुबह ही राजू के ठेले पर जाएंगे और उसे डराएंगे कि ये जमीन तेरे बाप ने कर्ज में ली थी, या तो पैसा दे या जमीन हमारे नाम कर। पर जमींदार जी, अगर उसने कहीं से पैसे दे दिए तो? अरे वो तो अनाथ और गरीब लड़का है, इतना गरीब कि जैसे तैसे उसका ठेला और घर चलता है। वो इतने पैसे कहां से लाएगा? उसे मजबूरन अपनी जमीन मुझे ही देनी पड़ेगी। अरे वाह जमींदार जी, आपने तो बहुत ही कमाल का और कड़क दिमाग लगाया है। अरे ओ राजू, बहुत नोट छाप रहा है तू यहाँ। ये जमीन तेरे बाप ने मुझसे कर्ज के रूप में ली थी। अब चुपचाप ये जमीन खाली कर और अपना ठेला यहाँ से हटा। अरे जमींदार जी, लेकिन मैं ये जमीन क्यों खाली करूं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि ये जमीन आपकी है। ये तो हमारे बाप दादा की जमीन है, हमारी अपनी जमीन है। तू जानता ही क्या है? तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जब तेरे पिता ने मुझसे ये जमीन कर्ज के रूप में ली थी और आज तक उसका 1 पैसा नहीं चुकाया। अब हो सके तो इस जमीन का पूरा पैसा दे या फिर ये जमीन अभी की अभी मुझे दे दे। दोनों में से एक तो तुझको करना ही पड़ेगा। ठीक है जमींदार जी, अगर मेरे पिताजी ने आपसे सच में कर्ज लिया था तो आपके पास उस कर्ज का कोई कागज तो होगा ही ना। आप कल सुबह वो जमीन का कागज लेकर इसी चौराहे पर आना। पूरे गांव के सामने मैं ये जमीन आपके नाम कर दूंगा। जमींदार तो राजू की 50 लाख की जमीन हड़पने के सपने देख रहा था, लेकिन वो 16 साल के राजू की चतुराई से अनजान था। अब देखना ये था कि कल सुबह इस चौराहे पर क्या होने वाला था। राजू घर पहुंचते ही अपनी बूढ़ी दादी को सब कुछ बता देता है। दादी, आज दोपहर जमींदार विक्रम सिंह मेरे ठेले पर आया था। वो कह रहा था कि ये जमीन हमारी नहीं है। मेरे पिताजी ने उससे बहुत पहले कर्ज लिया था और पैसे ना चुकाने के बदले ये जमीन अब उसकी हो चुकी है। दादी, आखिर सच क्या है? क्या ये जमीन सच में हमारी नहीं है? क्या जमींदार ने ऐसा कहा? नहीं बेटा राजू, वो जमींदार सरासर झूठ बोल रहा है और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करना चाहता है। ये जमीन उस पापी की हो ही नहीं सकती। ये तो तेरे दादाजी की जमीन है और हमारे पास बहुत पुराने समय से है। वो बस हमारी गरीबी का फायदा उठाकर इसे हड़पना चाहता है। दादी, अगर ऐसी बात है तो हम चुप नहीं बैठेंगे।
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम अभी पुलिस स्टेशन चलें और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ बेटा राजू, तू ठीक कह रहा है। चल, मैं भी तेरे साथ पुलिस थाने चलती हूँ। तू अभी सिर्फ 16 साल का छोटा बच्चा है। पुलिस शायद तेरी बात अकेले उतने अच्छे से ना सुने। मैं बड़ी हूँ, मैं इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात अच्छे से समझाऊंगी। फिर रात के उसी अंधेरे में राजू और उसकी बूढ़ी दादी चुपचाप पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अनाथ बच्चे की बाप दादा की पुरानी जमीन को गांव का जमींदार झूठा कर्ज बताकर हड़पना चाहता है। आप ही कुछ करिए साहब। अच्छा, तो ये बात है। अरे बेटा राजू, क्या उस जमींदार ने तुम्हें कर्ज का कोई कागज या सबूत दिखाया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बिना किसी कागज के ही जमीन मांग रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया और उससे कहा कि कल सुबह वो कर्ज का कागज लेकर चौराहे पर आए, तभी मैं जमीन उसके नाम करूंगा। शाबाश राजू, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब मुझे समझ में आया कि वो लालची जमींदार ये सब मचल कूद क्यों कर रहा है। तुम दोनों शायद नहीं जानते, सरकार तुम्हारे उसी कचौड़ी वाले प्लॉट से एक बहुत बड़ी हाईवे सड़क निकालने वाली है, और जो भी उस जमीन का असली मालिक होगा, सरकार उसे पूरे 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जमींदार को ये गुप्त खबर मिल गई है, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रहा है। 50 लाख रुपए? हाँ, लेकिन तुम दोनों घबराओ मत। उस जालसाज जमींदार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। तो फिर सुनो। अरे ओ राजू, देख, मैं वादे के मुताबिक तेरे बाप के कर्ज का कागज ले आया हूँ। अब चुपचाप अपनी दुकान समेट और ये जमीन मेरे हवाले कर। जमींदार जी, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, लेकिन कागज सीधे मेरे हाथ में देने के बजाय वहाँ खड़े सरकारी अफसर साहब को दिखा दीजिए। वो जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। अफसर साहब, अच्छा हुआ आप यहाँ हैं। देखिए इस कागज को। इसके बाप ने मुझसे ये जमीन कर्ज के रूप में ली थी और आज तक उसका एक पैसा नहीं चुकाया है। जमींदार ने वो कागज तुरंत अफसर के हाथ में दे दिया। जमींदार साहब, कागज तो बहुत पुराना है, लेकिन इस पर लगा ये अंगूठे का निशान बिल्कुल नया लग रहा है। ये कागज तो पूरी तरह से नकली है। क्या? नकली? अफसर साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? इस गांव का जमींदार हूँ मैं। जमींदार जी, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो विक्रम सिंह, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी नजर इस 50 लाख की हाईवे वाली जमीन पर है। अरे भाई, तू कौन है? पुलिस वाला है क्या जो इतने सवाल कर रहा है? कागज ले, पैसा दे और यहाँ से फूट जल्दी। अरे विक्रम, मैं ही हूँ पुलिस वाला। इतना बोलते ही इंस्पेक्टर ने जमींदार को अपना असली आईडी कार्ड दिखाया। हवलदार, कहाँ हो? घेर लो इस लालची और घिनौने इंसान को। तब की साइड से एक हवलदार दौड़ के आकर जमींदार को घेर लेता है। कल रात ही राजू और उसकी दादी ने तुम्हारी इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। नकली कागज बनाकर गरीब अनाथ बच्चे की जमीन हड़पने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस जमींदार के पीछे पीछे घूम रहा था। असली मास्टरमाइंड तो यही है। राजू, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धोखा मैंने नहीं, जमींदार जी आपने किया था। जो जमीन आपकी है ही नहीं, उसे मैं आपको कैसे दे देता? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तुम्हारी वजह से ही ऐसे लालची और घिनौने लोग को हम पकड़ पाए। अब चल जमींदार, अब जेल में कचौड़ी खिलाऊंगा। इसके बाद पुलिस जमींदार को पकड़कर सीधे थाने ले गई। इस तरह लालची जमींदार अपने ही जाल में फंस गया और राजू ने अपनी समझदारी से 50 लाख की जमीन बचाकर गांव में अपना नाम रोशन कर दिया।